हाय गाइज, नमस्कार। मैं हूं आपका विनोद राठौड़ और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विनोद राठौड़ 345 में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं BCA सेकेंड सेमेस्टर की जो पाठ्यक्रम में कहानी है लड़कियां। यह कहानी लेखिका मृणाल पांडे ने वह लिखा है और वे अपने जो जीवन पर जो आधारित है, लेखिका की आत्मकथा है। मृणाल पांडे ने अपने बचपन की यादों को वह निखारती हुई लड़कियों के स्थान मान सम्मान के ऊपर लिखी गई यह कहानी है। कहानी के जो पात्र जो इस कहानी के जो रोल है, कैरेक्टर्स है, मिल्ली माने लेखिका का नाम है। वह 8 साल की थी तब उन्होंने जो याद करके जो धुंधली सी यादों को वह निखार कर उन्होंने लिखा है। तो लेखिका का ही जो रोल है, उनको बचपन में मिल्ली के नाम से जानते थे। मिल्ली और माँ, नानी, दादी और बहन। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की जो कहानी का सारांश। समाज बदल रहा है, उनके विचारधाराएं बदल रही है, लेकिन एक बेटी को इस जो दुनिया जन्म होने से पहले ही मार देती है। लोग ऐसे हैं कि वह बेटी की वो जो चाह में कितनी सारी बिटिया को वह मार देते हैं। यह जो कहानी लेखिका अपने जो दुख भरे गमों को वह बताती है। बचपन में इन्हें जो सभी मिल्ली के नाम से वह बुलाते थे। मिल्ली वह बताती है कि लड़कों की चाह में तीन वह लड़कियां हो जाती है। कहती है कि माने लड़कों के चक्कर में हम तीन वह जो बहनें वह जन्म ले ली है। मिल्ली की जो 2 बहनें थी, एक उनसे जो बड़ी और वह दूसरी छोटी। बड़ी दीदी घर के जो सभी वह काम करती थी और मिल्ली 8 वर्ष की थी, छोटी सी। अपने जो माँ से हमेशा सवाल करती थी और उनके जो फालतू सवालों से माँ परेशान थी। मिल्ली की जो माँ अपने जो चौथे वह बच्चे की वह जन्म देने वाली है, चौथे बच्चे को वह जन्म देने वाली है। माने पहले से वो 3 लड़कियाँ और चौथा हो जो लड़का जन्म देने वाली है। अपने माँ के घर वह चली जाती है। माने जो डिलीवरी के समय पर मिल्ली की जो माँ है उनके मायके, कहने का मतलब मिल्ली के नानी के यहाँ वह चली जाती है। इसलिए वो अपने जो मायके के यहाँ जो फ़ोन करके वह स्टेशन पर आने को वह कहती है। ट्रेन में जो मिल्ली की जो शरारतें वो चुप न रही। माने देखो, छोटे बच्चे आदतन बहुत कुछ जो घर बैठते हैं घर में, माने वो जो चुप बैठते ही नहीं है। माँ माने उसी तरह मिल्ली की भी हालत भी ऐसी होती है। माँ जो समोसा जो है खरीदती है और मिल्ली वह ट्रेन में वह गंदगी को देख कर खाने से वह मना कर देती है। माने जो अपने मायके की यहाँ वह जाने लगती है और ट्रेन में जैसे वह समोसा वह लेकर वो खाने के लिए बैठते हैं, तब मिल्ली उसे जो गंदगी को देखकर वह खाने के लिए मना कर देती है। और सीट पर जो गिरा हुआ एक जो छोटे से वह कीड़े से अपनी छोटी बहन को वह डरा देती है। तब पूरा कोलाहल हो जाता है। इन जो शरारतों से माँ मिल्ली को वह बहुत ही वह पीटती है। मिल्ली एक जो मासूम और जो शरारती वह लड़की रहती है। लड़कों और लड़कियों के जो बीच में जो घर में वह भेदभाव हो रहा है, उसे वो अच्छी तरह वह समझती है। नानी के घर में भी वह अपने जो अपने जो मामा के जो लड़के से वह बहुत ही प्यार करती है और मिल्ली से जो नफ़रत करते थे। नानी के जो घर पर एक जो बुढ़िया आती है और उनकी माँ से कहती है कि अपना जो आप जो जन्म देने वाली हो, वो आपके पेट में जो वो बेटा ही है। हाँ, आप लड़के को जन्म दोगी। बातों में मिल्ली भी हाँ में हाँ वह भर देती है और सभी उसे डांटते हैं कि तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। देखो, लड़कियों को इतना जो मान सम्मान हो या चाहे उन्हें किसी तरह का इज्जत नहीं देते थे। कहने का मतलब यह है कि जो मिल्ली जो छोटी थी तब उन्हें माने घर में कोई भी अगर समस्या आ जाए या माँ बाप के बीच में झगड़ा आ जाए तो सभी का जो क्रोध गुस्सा जो है मिल्ली के ऊपर ही निकला जाता था। मिल्ली एक जो ऐसी जो लड़की थी कि उन्हें दूसरों के बातों को सुनना बहुत ही पसंद था। मामा और मामी के बातों को सुनकर माँ के पास आकर वह बताती है और माँ उन्हें वह पीट देती है। नेक्स्ट,
एक दिन नानी जो मिल्ली से कहती है कि तू अपनी माँ से दूर रहा कर, ऐसा न हो कि तेरी जो परछाई इन वह पड़े और जो दोबारा वह लड़की ना हो, माने माँ के पेट पर आपकी जो परछाई न पड़े और वह दोबारा वह लड़की न हो। ये सभी वो बातें सुनकर मिल्ली बहुत ही वह दुखी होती है। फिर एक दिन माँ ने सभी के जो सामने मिल्ली को वह डांटती है कि काश मिल्ली जन्म ही ना लेती, यह तो मेरे लिए एक जो बोझ है। मिल्ली सोचती है कि मैं एक वो जो चिड़िया होती, क्योंकि चिड़िया कभी अपनों में वह भेदभाव नहीं करती। उनका मन वह करता है कि जहर खा लूँ मगर मन नहीं होता। अष्टमी नवरात्रि त्योहार में छोटी लड़कियों को देवियों के रूप में, माने देवियों के जो तरह पूजे जाते हैं। जैसे नवरात्रि का जो मौसम होता है, नवरात्रि दशहरा में जो 9 दिन वह कन्यादान, कन्या को जो है पूजा पाठ करते हैं और जो उन्हें तिलक लगाते हैं। तो उसी तरह के यहाँ पर जो ऐसा त्यौहार होता है स्थान के लिए जो बैठते हुए, तो हम मिल्ली मना कर देती है। माने मिल्ली को भी वह, माने 8 साल की लड़की है तो उन्हें वह जो नवरात्रि के समय पर पूजा पाठ होता है तो मिल्ली को भी वही जो स्थान देते हैं, तब वह मना कर देती है और माँ उसे वह डांटती है और नानी मिल्ली को वह मनाती है, बेटा आज तुम्हें हम लोग वह पूजेंगे और अलग अलग तरह के जो भोजन भी वह खिलाएंगे। इसी बात पर मिल्ली चिल्लाती हुई कहती है कि वैसे ही आप लोग लड़के लड़के करके भेदभाव करते हो और आज एक दिन के लिए देवी बनाना चाहते हो। नहीं बनना है, मुझे देवी ऐसे जो इनकार कर देती है। उम्र में उम्र में इतनी छोटी रहते हुए भी यह लड़की बड़े लोगों की जो सोच रखती थी। इसी का नाम था मृणाल पांडे। तो गाइज इस पार्ट से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए कुछ जनरल नॉलेज वह लाया हूँ। जो प्रस्तुत में भारत सरकार प्रधानमंत्री ने बेटियों का जो मान सम्मान हो बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत ही जो कार्यक्रम हो जारी किया है। उसमें से एक है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो सुकन्या योजना और कर्नाटक गवर्नमेंट का जो भाग्य लक्ष्मी योजना जैसे आदेश है। सभी चाहते हैं कि पहला लड़का हो, लड़कियों का जो जन्म होने से कोई दुखी हो जाते हैं, बोझ मानते हैं। उसी के ऊपर मुझे इसी मौके पर एक शायरी याद आ रही है लड़कियों के बारे में। कैसे खाओगे उनके हाथों की रोटियां, कैसे खाओगे उनके हाथों की रोटियां, जब घर में पैदा ही नहीं होने देते हो बिटिया। धन्यवाद, शुक्रिया।